हेलो प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आपका एग्जाम बहुत करीब आने वाला है, तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। जैसे चैप्टर 1 है क्लास 11 का, द लिविंग वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक्चुअली ये 5 क्वेश्चन है और इन्हीं 5 क्वेश्चंस को आप देखेंगे कि वो घुमा फिरा करके पूछते रहते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, डोंट गिव अप, ऑलराइट, नेवर गिव अप। कभी हिम्मत नहीं हारनी है, बस अपनी मेहनत करते रहिए, पूरा दम लगा करके काम करते रहिए और सक्सेस फिर आपको मिलेगी, ठीक है ना। आपको काबिल बनना है तो कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। ऑल राइट, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। मतलब 2 हमें देखने हैं, तो हमारा फोकस देख लीजिए, ऑप्शन में इन्होंने 2-2 दिए हुए हैं। सो दिस केम इन नीट 2016, जो फेज 2 हुआ था। फेज 1 फेज 2 2 बार हुआ था नीट। Definition of biological species was given by Ernst Mayr. This is absolutely right. Photo period does not affect reproduction. No, इसके बगैर तो फ्लावरिंग नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया. Then binomial nomenclature was given by Whittaker. No, it was given by Carolus Linnaeus. तो ये 2 गलत हो गए. In unicellular organism, reproduction is synonymous with or synonyms with or synonymous with growth. This is written in NCERT book, है ना। तो ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए बच्चों। कौन कौन से? एक फर्स्ट और एक फोर्थ। अब हम देखें भाई, ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ किस में है, ये आ गया, आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। फिर से ये 2016 में आया था फेज सेकंड में। तो लेबल पर क्या नहीं होता? डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम, सब कुछ होता है, बस हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होती। तो दिस बिकम्स योर राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग है हर्बेरियम की म्यूजियम कैटलॉग। हर्बेरियम के सामने लिखा इट्स अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑलराइट, तो प्लांट्स और एनिमल हर्बेरियम में नहीं आते, किस में आते हैं? म्यूजियम में आते हैं। तो फर्स्ट का हमारा हो गया 3 के लिए फर्स्ट कहां कहां पर है भाई, देख लेंगे, बी में भी है और डी में भी है। यानी कि अब हमारा जो शॉर्ट हमने कर लिया अपने क्वेश्चन को, मैचिंग के क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है, पहले से ही पता चल गया हमें। फिर इसके बाद में अब ए लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स मेथोडोलॉजिकली और methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। ये हमें मालूम है किस में जाता है ये, यू नो, सेकंड वाला। इट गोज फॉर फोर्थ कैटलॉग। तो अब हम चेक कर लेंगे फोर्थ में सेकंड किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारा आंसर डी हो गया। और भी फिर हम इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। की के बारे में हम क्या जानते हैं? बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर ऑल्टरनेट्स, कपलेट और लीड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखिए फिर से आ गया की पर क्वेश्चन। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में अगर हैं तो हम जानते हैं उसको कपलेट कहते हैं, एंड द राइट आंसर इज बी। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बच्चों आप देखेंगे और फौरन उसका आंसर दे देंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 5, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे इसके अलग अलग आंसर मिलते हैं। कहीं पर आंसर ए मिलेगा, कहीं पर आंसर बी मिलेगा, कहीं पर सी मिलेगा और कहीं पर डी भी मिल जाएगा। बट आप खुद देखिए कि एनसीईआरटी हमको क्या बता रही है, अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब देखिए रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो वो टच से रिस्पॉन्स नहीं देता, तो एक्सेप्शन तो आ गया यहां पर भी। बट व्हेन यू टॉक ऑफ दिस इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये अनएक्सेप्शनली ट्रू है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इसी बेसिस पर हम नॉन लिविंग से इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, राइट, नीट के लिए। एक तो फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5 है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर टेक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम एंड की। ऑलराइट, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत जल्दी हम आपको बहुत सारी वीडियोस देने वाले हैं जिसमें बायो की ट्रिक्स होने वाली हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स की ट्रिक्स होने वाली हैं, छोटी छोटी चीजों को याद करने के लिए आप कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो फॉर नाउ इट्स ओवर फॉर नाउ, and thank you so much for watching. Thank you so much.